पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध हो तब भी कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रहे, सुचारू रहे, यही बड़ी उपलब्धि है। और उस परिस्थिति को सोचिए जब देश में जितना पुलिस बल होना चाहिए उसका 1/5वां हिस्सा तो खाली है। देश में जितने स्वीकृत पद हैं पुलिस फोर्स में, उसमें से 21% से ज्यादा पद खाली है। ये कथा यही नहीं रुकेगी। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 25% की है, यानी हर चौथा पद पुलिस में खाली है उत्तर प्रदेश में। नीतीश बाबू के बिहार में यह प्रतिशत 42 है, यानी 42% से ज्यादा पद पुलिस के खाली हैं। वहां तो रामी भरोसे लगभग आधे आधा समझ लीजिए कि 100 में 58 है, बाकी खाली हैं। कैसे कानून का राज स्थापित होगा? कैसे गरीब को न्याय मिलेगा? कैसे दबंगों पर नियंत्रण होगा प्रभावशाली? सवाल है। भर्ती क्यों नहीं होती? कोई समस्या है क्या? राज्य तमाम जरूरी और गैर जरूरी खर्चे करते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो पुलिस फोर्स के लिए समस्या है क्या फंड की? नहीं ना। उनको तनख्वाह देने की समस्या है? नहीं। फिर और होना तो ये चाहिए कि पुलिस फोर्स की संख्या आबादी के अनुपात में लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, और हो उल्टा रहा है। आबादी बढ़ रही है, पुलिस फोर्स कम हो रही है। उल्टे बांस बरेली को। एक और भी स्थिति है। देश भर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सारे थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि प्रामाणिकता रहे, पारदर्शिता रहे। सालों की मशक्कत के बाद भी अभी मेरे ख्याल से 40-45% थाने ऐसे हैं देश भर में जहां सीसीटीवी नहीं लगा। आज के दौर में जब छोटा से छोटा दुकानदार भी अपने यहां सीसीटीवी लगा रहा है, तब तीसरा पक्ष देखिए। एक संकल्प देश ने किया कि पुलिस को और ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए ये जरूरी है कि इस फोर्स में राज्यों में 1/3 1/3 महिलाएं हों, यानी 33% के आसपास महिलाओं की भर्ती हो। सबने कहा जी जय हो, बिल्कुल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता टाइप का श्लोक पढ़ने लगे सब लोग। सालों चलने के बाद अभी टोटल स्थिति यह है कि 10% के आसपास महिलाएं हैं भारत के पुलिस फोर्स में। उत्तर प्रदेश का एक आंकड़ा आपको बता दें कि जिस गति से महिलाओं को पुलिस फोर्स में शामिल करने की ओर उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसी गति से अगर चलता रहा भविष्य में तो 33 साल लगेंगे यूपी को 33% महिलाओं की भागीदारी पुलिस फोर्स में करने में। 33 साल। आप सोच रहे हैं कैसी स्थिति है? इसमें वो विषय तो आप छोड़ ही दीजिए कि जो पुलिस का मेरुदंड है सिपाही, जिस पर ये पूरा ढांचा टिकता है, उसके रहने की परिस्थितियां क्या है पुलिस लाइन में, बैरक कैसी हैं, उसको जो तनख्वाह और भत्ते मिल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है।
क्या उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रहे हैं उसके सीनियर्स? क्या उसके काम के घंटे तय हो पाए हैं? क्या उसको महीने में 4 छुट्टी मिल पा रही हैं? ये तमाम मसले हैं जो पूरी पुलिस व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ये आंकड़े मेरे नहीं, ये आंकड़े गृह मंत्रालय के हैं, केंद्र के। और हाल में जो कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियों ने जो रिसर्च की पुलिस उपलब्धता पर भारत में, उनके डाटा और गृह मंत्रालय के आंकड़े मिला के तस्वीर सामने आई है। ये चिंता का विषय। पुलिस के साथ आप इतना कैजुअल अप्रोच कैसे रख सकते हैं? नेता की जान, बड़े लोगों की जान बचाने के लिए एक पर 30-30, 40-40 पुलिस वाले दे दिए, और दसियों हजार लोग जिस इलाके में रह रहे हैं, गरीब गुरबे, वहां पता लगता है एक बीट कांस्टेबल भी नसीब होना मुश्किल हो जाता है कई बार। ये तस्वीर बदलनी होगी। छुट्टी इसलिए नहीं देते साहब सिपाही को, दरोगा को, कहते स्टाफ नहीं है। आप सोच सकते हैं जे घर परिवार से दूर सिपाही 6-6 महीने छुट्टी नहीं पा रहा, कितनी त्रासद स्थिति है। काम के घंटे 18 हैं कि 20 हैं, ये तय नहीं हो पा रहा। आदर्श स्थिति कहती है 8 से 10 घंटे काम होना चाहिए। पुलिस बल में जो जवान है वो मानसिक तौर पर उद्वेलित होते हैं, उनमें व्यवहारगत कठिनाइयां पैदा होती हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। ये तमाम भयावह तस्वीर है। राजनेताओं को तो मैंने रस्मी तौर पे बुला लिया, क्योंकि होता है ना कि भाई मड़वा गाड़ना है, शादी में हमारे यहाँ मड़वा गाड़ा जाता है, तो 5 लोग चाहिए, तो वैसे बुला लिया है। आज ज्यादा इनका रोल नहीं है क्या? बिहार में 42% पद खाली हैं, उत्तर प्रदेश में 25% पद खाली है, पूरे देश में भगवान का नाम लेके 21% पद खाली है। अच्छा, जो भरे भी हैं उसमें आधे से ज्यादा नेता ले गए। ग्राम प्रधान से लेके और ऊपर तक सबको पुलिस चाहिए, 1-2 में किसी का मन नहीं भरता, सबका दिल टोटे टोटे करने लगता, कहता भाई 10-5 तो लाओ। तो स्थिति ये आ गई कि ननकू और रज्जाक की हिफाजत के लिए, यानी सामान्य जन की हिफाजत के लिए 850 पौने 900 लोगों पर एक सिपाही बचा। पुलिस में एक और भी दिक्कत है कि पुलिस सुरक्षा बल होने के नाते उसके यहां कोई कर्मचारी यूनियन बनाने की मनाही है, तो उनकी आवाज भी कोई नहीं उठा पाता। ये भी एक कष्ट है। अभी मालूम कैसे चल रहा है कि कृष्णमोहन पांडे को गुजरना है इस रूट से, क्या, या रविंद्र पटेल को गुजरना है इस रूट से। वहां उपलब्ध सारी पुलिस फोर्स का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जब कृष्णमोहन पांडे गुजरे तो कोई ऐसा व्यक्ति आसपास न दिख जाए जो उनको नागवार गुजरे। उनको लठ चलाना है। रविंद्र पटेल निकले, लठ दे सटासट सब खाली करा दो, बोले जय हिंद सर, सैल्यूट, बस यही ऐसे चल रहा है ना। गरीब तो थाने में धक्का खा ही रहा है, दरोगा जी नहीं है। 2 पक्षी मामला है ये। एक तो जनता को तकलीफ, लोग कम, और जो हैं भी वो आपने हत्या लिए, और जो लोग काम कर रहे हैं पुलिस में उनके लिए हमने जरूरी जीवन जीने लायक सम्मानजनक व्यवस्थाएं भी नहीं की। क्या भारत इतना गरीब है? क्या उत्तर प्रदेश इतना गरीब है? क्या बिहार इतना गरीब है? अब क्या हम अच्छी बैरक नहीं दे सकते सिपाही को? क्या हम ये नहीं कर सकते कि महीने में 4 छुट्टी मिलेंगी, हर तरह से मिलेंगी, उतना स्टाफ भर्ती करेंगे? एलियन है क्या आदमी?
18 घंटे काम करेगा, और वहां जाके अस्तबल जैसे बैरक में सोएगा। ये मसले बड़े हैं। 1/5 हिस्सा पुलिस का खाली है देश में। बिहार में 40-42% खाली है, यानी मान लो आधा ही खाली आधा भरा। उत्तर प्रदेश में 1/4 खाली है। और मेरी नाराजगी इस बात पर ज्यादा कि जो हैं भी, उसमें भी जो जबर है वो ले गए अपनी हिफाजत के लिए, बाकी को क्या। तो किसी ने सब्जी वाले को परेशान किया, रिक्शे वाले को परेशान किया, वो कहां जाएगा दरखास्त लेके। पिछले साल बरसात में मैंने एक पुलिस की बैरक में, स्थान भूल रहा हूं कहां, बैरक का दृश्य देखा रविंद्र पटेल। सर वहां पानी भरा था और वहां आधे घुटने तक भीग कर पुलिस वाले सिपाही अपना काम कर रहे थे। हम इतने दरिद्र हो गए, जिनको हमने अपने प्राण की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा है, व्यवस्था में हिस्सेदारी दी है, हम उनको सूखा स्थान नहीं दे सकते। आपसे मेरा प्रश्न वही कृष्णमोहन पांडे से होगा, वही आपसे होगा। कभी किसी माननीय को, मेरी बात सुन, कभी किसी माननीय को यह कहा गया कि भाई पुलिस स्टाफ नहीं है, अपनी जान माल सुरक्षा खुद करो। कहां तक आपको स्टाफ दें? उसने 6 मांगे तो उसको 8 मिले कि नहीं? तो एक तो स्टाफ कम, जो है भी वो आपकी बिरादरी ले लेती है। तो बाकी जनता कहां जाएगी भैया? 2 साल पहले 3 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की, एक बहस में ओपी सिंह हमारे साथ थे। उस वक्त वो डीजी पुलिस थे उत्तर प्रदेश के। तो ओपी सिंह ने कहा कि आप तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ जी, आपकी बात सिरमात थे। बात तो बड़ी अच्छी थी वो, मुझे भी लगा चलो है, मेरा भी कॉलर थोड़ा। लेकिन जो मैंने पीड़ा बताई उसका निराकरण नहीं हुआ। सिपाही की, मुहर्रिर की, मुंशी की, बड़े अधिकारी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। ये सिपाही कहां जाएंगे? अस्तबल और बैरक एक समान हो जाएंगी क्या? और एक बात कह के, एक चावल दिखा के, शायद आनंद कुमार जी उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, तो मैंने कहीं कहा, अब जेल में है डीजी जेल, तो मैंने कहा कि भाई पोषण भत्ता 10 रुपया कुछ मिलता था, यानी सिपाही खाए पी के मजबूत बने क्या? तो मैंने उनसे कहा भाई 10 रुपया में तो एक समोसा आता है, चाय भी नहीं आती साथ में, क्या खा मजबूत बनेगा? आप क्या ये सोचते हो 10 रुपए में काजू बादाम खा लेगा? तब जाके फिर पुलिस दिवस पर हुआ तो इतना सम्मान रखा कि कुछ रुपया बढ़ा दिया। अब कुछ बढ़ गया, शायद 10 की जगह 15 हो गया होगा। पांडे जी, लेकिन एक समस्या तो है ना, नहीं? और अगर खर्चे की कमी है तो मैं तो कहूंगा सारे राजनेता स्वेच्छा से सुरक्षा छोड़ दें। ये कहें जनता के लिए है ये। अगर मान लो तनख्वाह देने का पैसा नहीं है इसलिए पुलिस नहीं भर्ती हो रही है, तो सारे माननीय अपनी सुरक्षा के लिए खुद रहें या परमात्मा पर निर्भर रहें, बाकी जनता के लिए छोड़ दें। मैं फिर एक चावल दिखा दूंगा। सुरक्षा सबकी सरकारों में एक ही तरह से मिलती है क्या? कोई सरकार रहे, ठीक, बात मेरी तो कड़वी होती है। मेरे पास समस्या ये है कि मीठी बात नहीं ढूंढ पाता। मैं कई बार सोचता हूँ आज शो में मीठी मीठी बात, फिर आता हूं तो यहाँ फिर वही स्वर रहता। एक उदाहरण देता हूं, पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स का मामला है। सुधीर जैन साहब ने भी इस पर कभी गौर जरूर किया होगा। बिहार में चुनाव हुआ, जो लोगों ने केंद्र के रूलिंग अलायंस के साथ पॉलिटिकल टोन मैच की, ऐसे 200-250 लोगों को तत्काल 25-25, 30-30 सीआई सब बीआई सब कौन कौन के दे दिए गए क्या? भयंकर असलाह के साथ क्या?
चुनाव खत्म हुआ, वापस बुला लिए, बोले चलो अब हो गई, अब कितना रौला करोगे, है ना, हो गया रौला। फिर दूसरी जगह चुनाव हुआ तो वहां ये हो गया। बंगाल में भी 100-200 लोगों को इकट्ठी मिली थी, दिन भर फ्लाइट से पैरामिलिट्री फोर्स उतरती थी। क्या 50 कृष्ण मोहन पांडे के यहां, 50 रविंद्र पटेल के यहां, सब कालर चौड़ा किए घूम रहे। क्या 2 बजे पार्टी ज्वाइन की, 2:05 पे खतरा हो गया, 2:06 पे ट्रक पर पीएसी मिले, सीआई सब मिल गई। सब जगह यही है मित्र, गलत नहीं कह रहा। और एक उदाहरण और दूं, नरसिंह राव के समय में विश्वास प्रस्ताव का मसला था। पटेल जी की पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी, कांग्रेस चाहती थी कि अजीत सिंह अपने साथियों के साथ हमको सपोर्ट करें। क्या तो अजीत सिंह जी मिले अहमद पटेल से, जो आपने कहा ना कि सुरक्षा का एक प्रक्रिया कभी नहीं रही देश में। क्या तो उन्होंने एक अपनी पार्टी की ही एक नेत्री के लिए कहा कि भाई उनका जलवा होना चाहिए। तो बोले आप बता दो कैसे जलवा होगा। बोले उनको 18, 20, 25, 30 सशस्त्र सेना के ये अर्धसैनिक बल के वो तुरंत दे दी जाए। बोले आप उनके यहाँ पहुंचो, उससे पहले पहुंच जाएंगे। हो गई बात, चलो डन। और बताओ, तभी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम हुआ था उसी डील में। क्या कहां से रिपोर्ट आई थी? 1 घंटे में तो उनके घर लोग पहुंच गए थे, सिक्योरिटी वाले। जैन साहब गलत तो नहीं कह रहा? सिक्योरिटी तो ऐसे ही मिल रही सबको, चिंतित से काम नहीं चलता। जिम्मेदारी होती है सरकार की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी के लिए सरकार हम लोग चुनते हैं। कोई लूडो खेलने के लिए थोड़ी चुनी जाती है सरकार भैया, इसीलिए चुनी जाती है कि जनता सुरक्षित रहे, है ना। एक मेरी समझ ये कहती, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, क्या मान लो रविंद्र की पार्टी की सरकार है या कृष्ण मोहन की पार्टी की सरकार, किसी की भी, वो सरकार शपथ लेते ही एक बड़ी सीमा तक उसका कार्यकर्ता सुरक्षित हो जाता है। सरकार का ही अपना भौकाल बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है। उसकी सुरक्षा वैसे जय जयकार करने वाले 10 लोग रहते राइफल लेके, बोलो भैया क्या जिंदाबाद। राजनीतिक तौर पर ही अगर केवल समीक्षा करें तो मुझे लगता है जो सरकार से हटते हैं सुरक्षा का खतरा उनको ज्यादा होता है, क्योंकि जब सरकार में क्या चश्मा लगा घूमे तो जिन जिन को परेशान किए वो फिर उनको लठ लेके ढूंढते। तो सिपाही उनको ज्यादा मिलने चाहिए। होता दुनिया भर में उल्टा है, भारत के हर राज्य में। मुझे लगता है भारत में सुरक्षा, बड़े लोगों की सुरक्षा व्यवहारिक सच ये है, सरकारों को लगता है, सब सरकारों को, कि पुलिस का मुख्य काम बड़े लोगों की सुरक्षा पर है। बड़े सुरक्षित रहे, बाकी तो सब कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। बोले ठीक है, बड़े नेता नगरी ये दंड फंद वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे, उनके पीछे हमला चले। ये हमने कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक यही ट्रेंड देखा। जैन साहब हमारे यहां जब माने ही है, जबकि मुझे लगता है ये पुलिस के मूल कामों में से बहुत छोटा सा हिस्सा है। हमारे यहां पुलिसिंग मींस प्रोटेक्शन टू वीआईपीज। ये सो कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहा। मॉरल पुलिसिंग वही कर पाएगा जो सत्ता प्रतिष्ठान के करीब होगा। रविंद्र पटेल मान लो मॉरल पुलिसिंग करा तो इन पे तो तत्काल इनका तो काम लग जाएगा। क्या खेत मकान बेच के मुकदमा लड़ते लड़ते पागल हो जाएंगे क्या? भाई मॉरल पुलिसिंग क्या है? बंगाल में तृणमूल वाला कर पाएगा, यूपी में भाजपा वाला कर पाएगा, बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी के कर पाएगा, यही ना है। पांडे जी इसके अलावा कोई हो तो बताओ आप। क्या भारत में सरकारों ने पुलिसिंग का व्यवहारिक अर्थ ये लगाया कि नेता और बड़े अधिकारियों की हिफाजत भर के लिए पुलिस उपलब्ध रहे, बाकी तो अपने हिसाब से चलते ही रहेगा जो चलना है? ऐसा कुछ कंसेप्ट मुझे लगता है।
मसला मुझे लगता ये है, जितना मैंने पुलिस को देखा, इस विभाग से मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है, मैंने कभी क्राइम रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन इनके विषयों को उठाते रहे तो संपर्क के संबंध में लोग आते रहे, चर्चा होती रही। पुलिस में जो थाने में चौकी में बैठा है दरोगा या दरोगा से नीचे का जो कर्मचारी या सिपाही, जब होमगार्ड जो भी है, जब वो उसको ऊपर वाले इंसान मानने को तैयार नहीं, क्या जो आपके पदों पर बैठते हैं, ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई साहब ये भी वो सिपाही, एक मिनट, वो सिपाही, वो मुंशी, वो मुहर्रिर इसलिए मैं सहमत हूं अपने आपकी बात नीचे से अच्छा कि व्यवहार कप्तान कैसे है, ला वो सकता है? दरोगा- मुझे लगता है समस्या ये ज्यादा बड़ी है। नीचे वालों की आबादी है 2.5 लाख, ऊपर वाले हैं 10,000। क्या 10,000 अगर 2.5 लाख को एनॉइड ही रखेंगे, छुट्टी अलग नहीं मिल रही, 24 घंटे ड्यूटी, नेता से, पत्रकार से, अधिकारी से सबसे गाली खा रहा वो, बिल्कुल फिर आप उससे कहेंगे कि आप थाने में आने वाले को देख के मुस्कुराते क्यों नहीं, ये क्यों नहीं पूछते आप चाय लेंगे कि पानी? क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी? मैं बहुत सरल मांग रखता हूं ताकि सरकार को भी सुविधा न हो। ऊपर वालों को छोड़िए, सिपाही को जिले में तैनाती की सुविधा दी जाए। अगर वो जिले में तैनाती चाहता है तो उसको प्रेफरेंस दीजिए, जिले में तैनात रखिए, क्या दिक्कत है? सिक्योरिटी की बात आई, मैं कहना नहीं चाहता था, एक विजिट पर राजेश राय और अविनाश पाठक मेरी बात को समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। एक विजिट पर 3,500 हजार पुलिस फोर्स लगती है, 3,500 हजार, 6 IPS, 20 PPS, 50 CO, 75 थानेदार, 100 दरोगा, 2,800 सिपाही, कहीं ना कहीं से काट के ही ना वहां लाते हो, कहीं ना कहीं तो खाली छूटता है ना। और मान लीजिए, चलिए आप ये कह सकते हैं कि 3.5 वाले तो एक ही हैं, 2 हैं, ठीक है, 1,000 वाले तो बहुत हैं। जिनको अनुमन्य नहीं होती सिक्योरिटी, राजेश बाबू, वो भी लेके चलते हैं। मैं एक उदाहरण दूं, अखिलेश जी की सरकार थी, एक कार्यक्रम में मैं और रामगोपाल जी दोनों थे आमंत्रित। मैं थोड़ा 10 मिनट पहले पहुंच गया, बाद में रामगोपाल जी आए। रामगोपाल जी ही मुख्यमंत्री तो थे नहीं ना, समाजवादी पार्टी के नेता थे और राज्यसभा के सदस्य थे, ठीक। पूरे 2 जिलों भर की पुलिस गुलदस्ता लिए खड़ी थी। इसका मतलब वहां के थाने छूटे, वहां जो गरीब गया होगा रोता पीटता। ये व्यक्ति का मसला नहीं, ये प्रवृत्ति का मसला है। आज आपकी सरकार में ऐसे तमाम लोग हैं, आपकी संगठन में ऐसे लोग हैं, वो मूव करते हैं तो पुलिस भागती है गुलदस्ता लेके। ये सच्चाई है। उसके लिए कोई आदेश थोड़ी ना आता कि ये आ रहे हैं, इनके लिए पूरे 10 जिलों के पुलिस वाले आएंगे और नमस्ते करेंगे। लेकिन वो अपना फर्ज समझते करना, वो जानते भैया की चल रही है, नमस्ते करना ठीक है। वो ननकू के हिस्से कहीं कटौती है। हम टैक्स का पैसा इसलिए तो नहीं दे रहे कि आप मुगले आजम बना लो, नहीं ना। ये मसला है। दूसरी बात मैं कहूंगा, राजेश जी ने व्यवहार की बात उठाई, उसमें मेरा अपना अनुभव, मैं तो जो इतना आंखों से देखा उतनी बात कहूंगा। एक नई उम्र का IPS एक जिले में कप्तान था, मैं गया तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं चाहता हूं आप एक कप चाय हमारे साथ पी ले। मैंने ठीक भाई, मैंने कहा किसी को भेज दो, मैं तो रास्ता जानता नहीं, ले जाए मुझे। कार्यक्रम होने के बाद मैं उनके यहां चला गया। उनको फिर एक बड़े नेता आ रहे थे तो उनको एयरपोर्ट मतलब हवाई पट्टी जाना था उनको रिसीव करने मेरे बाद।
तो उनको जूता पहनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश शासन का सिपाही ने जूते पहनाए। मैं भी अपने ढंग का, मैंने सिपाही के सामने उनको टोक दिया, मैंने यार गजब आदमी हो, राजतंत्र लगाए हुए हो, बहादुर शाह रंगीले हो रहे हो क्या, मोहम्मद शाह रंगीले? आप जूता नहीं पहन सकते अपना? राजेश राय जी, ये सच्चाई है। आपकी बीवी की गाली खाए, आपके कुत्ते को टहलाए, आपका झोला पकड़ के चले, यही ना? और उस सिपाही से आप अपेक्षा करो कि भाई जनता जब मिले तो बिल्कुल आप कूल रहिए, काम रहिए और वो अनुलोम विलोम करिए थाने में, ताकि प्राणायाम से बिल्कुल मामला ठीक रहे। अरे उसके प्राण तो पहले ले लिए, प्राणायाम क्या करेगा सिपाही? किसी भी व्यक्ति का एक सत्व होता है, एक इंडिविजुअलिटी होती है पांडे जी, है ना? कितना भी छोटा हो, आत्मसम्मान होता है ना। आप उसके आत्मसम्मान को अपने जूते के तले रौंद कर उससे अपेक्षा करते हैं, तो उसको जब अपने से छोटा कोई मिलता है तब उसके 4 लठ लगा देता है। ये रेड़ी वाले, रिक्शे वाले क्यों पिट जाते हैं? क्योंकि सिपाही दरोगा जी से डांट खा के आ रहा है। क्या उसने मूंगफली वाले के 4 लट्ठे दे दिए? वजह दरोगा जी ने भी उसको बिना वजह डांटा, उसने भी मूंगफली वाले को बिना वजह ठोक दिया। यही ना है, इसका निराकरण करना होगा। बड़े अधिकारियों को सभ्यता आनी चाहिए उत्तर प्रदेश में, देश में। इतनी रंगबाजी का जीवन होता है राजेश भाई, आईजी, डीआईजी, इनके बंगलों में घुसो तो कसम से ऐसा लगता है मुगले आजम फिल्म देख रहे हैं। नहीं, खड़ा खड़ा जय जय है क्या, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कितना सिपाही भर्ती है, वो क्या कर रहा वहां है। कैंची लिए दिन भर पेड़ ही काट रहा है गोल। ये कराने के लिए भर्ती किया था हमने? आपके ये सब कर्म करने के लिए सिपाही भर्ती है? और गोली भी सिपाही खाए, सस्पेंड भी सिपाही हो, ये समस्या है। और एक बात मैं कहूंगा, पुलिस में जो कमियां हैं उन पर टिप्पणी करने से पहले हमें देखें ये कमियां आखिर आई क्यों। जिस आदमी को आप 30 दिन अनियंत्रित वर्किंग आवर्स में काम कराओगे विद गाली बोनस में है, वो तो चलेगी साथ, उससे आप ये अपेक्षा करते हो कि यार वो मानसिक संतुलन ठीक क्यों नहीं रखता? देवता नहीं है वो, इंसान है दादा। इसलिए विसंगति पैदा हो रही है। और एक बात मैं और कहूंगा, मैंने ये बात शासन में भी कही, राजेश भाई को याद है, सुलखान सिंह जी थे तब मैंने उनसे कहा, ओपी सिंह जी रहे उनसे कहा, तमाम लोगों से कहा कि भाई कुछ इसमें करिए। सिपाही मेरुदंड है ये मान लीजिए, डीजीपी किसी पुलिस का मेरुदंड नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लो पांडे जी, पटेल साहब, कितने आईपीएस हैं हमारे पास, सारे विभाग के जोड़ लो, क्या वो 25 करोड़ की आबादी के लिए मेरुदंड नहीं हो सकते? क्या मेरुदंड तो सिपाही है। व्यवस्था तब तक ठीक चली जब तक बीट सिस्टम था। उस सिपाही मोहल्ले की हर गतिविधि से वाबस्ता होता है, डीजीपी थोड़ी ना हो सकता। डीजीपी कैसे जान लेंगे? कौन सी मशीन है जो लगा देंगे वो हर घर में? उसके आत्मसम्मान को आपने कुचल कर रख दिया, तबाह कर दिया। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा की? अच्छा, एक मुझे तर्क दिया, मैंने जब सरकारों में कहा कि भाई जिला वाली बात लागू कर दो, तो अधिकारियों ने मुझसे कहा अमिताभ जी वो फिर उसमें क्या है, इंटरेस्ट क्लैश होता है और फिर पार्शियलिटी आ जाती। मैंने कहा गजब कर दिए भाई साहब, मैंने तो ऐसे ऐसे जादूगर अधिकारी देखे, उन्हें कहीं रखो जहां खेल करना होता वहां कर ही लेते। जब टेलीफोन पास में है तो खेल करने के लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए क्या राजेश बाबू? नहीं ना।
अच्छा सिपाही कर क्या लेगा, बोले जिले में तैनात हो गया था कि पूरा जिला का रजिस्ट्री करा लेगा अपने नाम। इतनी तो सिपाही की कहीं चलती नहीं। अपनी अम्मा को बीमारी में अस्पताल देखे आएगा, बच्चा छत से गिर गया तो उसके टांके लगवा देगा जाके, इतना तो कर देगा। और बैरकों की बात आई, मैंने एक बार इसी पर एक घंटे चर्चा की थी। आज बैरकों की स्थिति अच्छी हुई, कुछ की नहीं हुई, वो अलग बहस विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए, एक बड़ी रेखा खींच के जा रहा हूं। बैरक के लिए पांडे जी एक ही कसौटी होनी चाहिए, जिस बैरक में विधायक जी एक दिन गुजार पाए वैसी बैरक सिपाही के लिए बना दो। इंसान तो इंसान है। या रूलिंग पार्टी का शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष वहां 6 घंटे बिता ले, इतना तो करो। भेड़ बकरी की तरीके से नहीं चलेगा ना। 1861 का कानून अंग्रेजों ने बनाया था, 1857 में रिवोल्ट हुआ था भारत में, उसके दबाने के लिए यह कानून बना। यह हमारे आजाद भारत में क्यों चलेगा? यहां तो पुलिस भी हमारी, लोग भी हमारे, कानून भी हमारा, व्यवस्था भी हमारी। इसमें अंग्रेज कौन है? कोई नहीं। उस कानून को बदलना होगा। लेकिन अंतिम बात, यह बात कहूंगा रविंद्र पटेल और पांडे जी के लिए, और मन में इसकी गवाही पाठक जी और राजेश राय जी दे देंगे। कागज पर कितना भी कह लो, सेमिनार में, टीवी पर कुछ भी बोल लो, दोनों मित्रों से कह रहा हूं, पटेल साहब और इनसे, क्योंकि इनकी भी सरकार रही, उनकी तो है। नेताओं से अगर आप ये कह दो कि आपको पुलिस से दूर रखेंगे, हम हस्तक्षेप नहीं करने देंगे, तो भगवान का नाम लेते हुए, नाना करते हुए 75% लोग राजनीति से संन्यास ले लेंगे। थाने में थानेदारी हमारे मन का नहीं रहा तो राजनीति काहे की करेंगे? पांडे जी भी यहां हम ही नहीं भर पाएंगे, पटेल साहब भी नहीं भर। लेकिन सच्चाई यही है, नेता का सारा फोकस थाना, नेता का सारा जोर थाना, और वही जोर, वही फोकस कई बार थानों को टकसाल में परिवर्तित कर देता है। वहां गरीब पिस जाता है। बात कड़वी है मित्र। मुझे एक कप्तान ने कहा किसी वक्त, राजेश भाई, उन्होंने कहा कि भाई साहब हमारे यहां वो थानेदारों और दरोगाओं के ट्रांसफर की लिस्ट आ गई विधायक जी के पास से। क्या? तो उन्होंने 100% नाम दे दिए। तो बोले मैं उनसे मिला, मैंने कहा भाई साहब 10-5 तो मेरे लिए भी छोड़ देते। क्या? सच्चाई ये है, ऐसा करेंगे। आपकी कृपा से जो थानेदार बनेगा वो ननकू की रज्जाक की क्यों सुनेगा? मसला ये है।